बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जेके न्यूज़ टाइप देख रहे हैं आप और मैं आपका मेज़बान इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है DPAP के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बारामूला शोएब नबी लोन साहब। क्योंकि अगर हम बात करें तो कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे जो है शोएब नबी लोन साहब की सियासत गर्मा गर्म है। इसी हवाले से हम इनसे बात करेंगे। सबसे पहले शोएब साहब, आपका ख्याल है? बहुत बहुत शुक्रिया। शोएब साहब, अगर हम बात करें तो अचानक से आपकी गहमा गर्मी कई सारे इलाकों में देखने को मिल रही है, तो क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, ऐसा नहीं अचानक है। मैं तो पिछले 15 साल से सियासी लाइफ में एक्टिव हूँ। मगर हाँ, कि कुछ लोगों ने बोला कि जो एक्टिविटी करते हैं आपको भी सोशल मीडिया पे होते नहीं, मीडिया पे होते नहीं, इसको आप थोड़ा मीडिया पे और सोशल मीडिया पे रखा करें। तो मैंने वो बात मानी और मुझे लगता है अच्छा फ़ायदा भी हुआ उसका, क्योंकि मैं तो काफ़ी काम करता था मगर कभी सोशल मीडिया पे नहीं रहता था। आजकल एक बहुत सा ट्रेंड चला है कि कुछ लोग ताज़ियत पे जाते हैं, वहाँ फ़ोटो उठाते हैं, उसको वायरल करते हैं। देखिए, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा ऐसा ना करें। जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं उसको किया करें, क्योंकि जब आप किसी के घर जाते हैं तो उस वक्त कंडोल्स वहाँ होता है, मातम का समा होता है, किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी की माँ गुजर गई होती है, तो हमें कंडोल्स के लिए जाना चाहिए। मगर अब कुछ लोगों ने इसको, जिनको सियासत का कोई तजुर्बा नहीं है, इसको डे टू डे रूटीन बना दिया है। वो जाते हैं और वहाँ पे सोशल मीडिया पे उसको अपलोड करते हैं। और कभी कभी जो जिनके घर में मातम हुआ होता है उनके जो फीलिंग्स होती हैं वो मजरू होती हैं। आप देखेंगे, मुझे नहीं कोई लगता होगा कि ऐसा कोई संग्रामा में, जो असवाई संग्रामा थी या बारामूला में कभी भी कोई ताज़ियत होती है, मैं पहुँचता हूँ, मगर कभी भी उसको सोशल मीडिया पे नहीं डालता। मगर जो बाकी एक्टिविटीज़ हमारी थी वो भी नहीं मैं डालता था। वो चीज़ें गलत थी और हमने पिछले 1-2 हफ्तों से ये काम स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग भी जानें कि हम लोगों के बीच जाते हैं और रोज़ जाते हैं, और जहाँ उनकी मुश्किलात हैं हम उनके मुश्किलातों में हमेशा उनके शाना बशाना है, क्योंकि लोगों की मुश्किलात मेरी ज़ाती मुश्किलात है। जी शोएब साहब, अगर हम बात करें चूँकि पार्लियामेंट के इलेक्शन होने वाले हैं, तो इस हवाले से आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखिए, पार्टी तो तैयार है। वो अब गुलाम आज़ाद साहब कॉल लेंगे कि कहाँ से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है। क्योंकि मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी पार्टी बिल्कुल नहीं है, सिंबल भी अलॉट नहीं हुआ है। और जो बारामूला ज़िला है उसमें 3-4 कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत अच्छी प्रेजेंस है। मगर बाकी क्योंकि 17 कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं तो बाकी इलाके भी हैं। जब तक वहाँ पे कोई फ़ैसला होता है तो जो भी पार्टी का हुक्म होगा हम करेंगे, आज़ाद साहब का जैसा डायरेक्शन होगा करेंगे। नॉर्मली एक ये फ़ैसला किया गया है कि हर जगह पे हम कैंडिडेट उठाएंगे। तो अब देखते हैं उसी हवाले से जो पार्लियामेंट्री बोर्ड फ़ैसला करेगा तो आपको भी उसमें पता चल जाएगा क्या होगा, कौन कैंडिडेट होगा, कैसे कैंडिडेट होगा, लड़ेंगे यहाँ नॉर्थ से नहीं लड़ेंगे, वो सब कुछ आज़ाद साहब ही डिसाइड करेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठ के डिसाइड करेगा। शोएब साहब, अगर हम बात करें, चूँकि आपने बात की कि अभी पार्टी नहीं है, तो क्या आपको लगता है कि ग्रास रूट लेवल से इस वक्त लोग जो है वो आपके साथ जुड़ रहे हैं? देखिए, पार्टी नहीं है, लीडर पुराना है। सबसे बड़ी बात हमारे पास यही है कि हमारे पास जो लीडर है उसका कोई भी मुकाबला नहीं है जम्मू कश्मीर रियासत में। आप खुद भी इसको एनालिसिस करें, किसी से भी पूछें, आज़ाद साहब का टेनवर या उनका कद, उनकी शख्सियत या उनकी शराफत या उनका जो लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो वाबस्तगी रही है, उसका कोई भी सानी नहीं, कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। और जहाँ तक कद की बात की जाए तो कद तो शायद ही उनसे कोई बड़ा है हमारे जम्मू कश्मीर में। मुझे लगता है कभी कभी हिंदुस्तान में जो टॉप लीडरशिप है उनमें भी 1-2 नंबर के ही वो लीडर माने जाते हैं। तो वो हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, पार्टी थोड़ी नई इसलिए है कि रजिस्टर अभी नहीं हुई है, उसके बाद कोई इलेक्शन नहीं हुआ, तो वो कोई बड़ा मसला नहीं होता। आज़ाद साहब की ज़ात को सब जानते हैं, शोएब लोन की ज़ात को सब जानते हैं। बारामूला में अल्लाह के फजल से मैं संग्रामा का MLA भी रहा हूँ, और जो ज़िला बारामूला है ऑलमोस्ट सब जो लोग जानते हैं। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि सिंबल मिलने के कुछ ही दिन बाद हम उसको लोगों में मकबूल कर सकते हैं। और मैं मीडिया का भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपकी वसात से भी जो ये काम होते बहुत जल्दी जल्दी हो जाते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी में, और जिस हिसाब से आप सोसाइटी को देखते हैं उस हिसाब से ये बहुत ही इस वक्त ना मीडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जिस हिसाब से आप लोगों के इश्यूज़ उठाते हैं, डेवलपमेंट के बाकी चीज़ें हैं, उसके लिए आपकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। शोएब साहब, अगर हम बात करें, आप लगातार कई दिनों से आप कंडी इलाके का दौरा कर रहे हैं, काफ़ी दूर दराज इलाका है, रोड खस्ता हाल है, तो क्या लगता है आपको इन सालों में काम हुआ है या फिर मज़ीद काम करने की ज़रूरत है? देखिए, सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है इस वक्त वो है पानी का। पानी कंडी में बिल्कुल नहीं है। मैं रिसेंटली एक वहाँ नौगाम कलस पे गया था, तो वहाँ देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सही नहीं हो रहा है, बहुत पानी लीक हो रहा है। तो मैंने PHE महकमे से भी दरख्वास्त की कि वो लीक को बंद कर दे और पानी लोगों तक पहुँचाए।
और जो ओवरऑल उस इलाके में भी उस तरह के वो रोड्स नहीं बने हैं। जहाँ तक मुझे आज तक बड़ा ये परसेप्शन था कि बारामूला ज़िला बहुत तरक्की कर गया, सॉरी बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत तरक्की कर गई है, तो मगर जब आप इंटर जाते हैं ऐसा कुछ खास दिखने को नहीं मिला। जबकि बहुत ज़्यादा इनको नुमाइंदगी मिली, मरकज़ में भी मिली और अपने स्टेट में भी मिली, कैबिनेट में भी मिली, सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियोज़ इनके पास थे। अगर उसके बावजूद भी डेवलपमेंट का कहीं कुछ रह गया है तो ये अफसोस का मुकाम है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें, बात कर रहे थे हमारे साहब शोएब नबी लोन साहब, जिनका कहना है कि अगर हम डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो जिस तरह से लोगों को बताया जा रहा है कि डेवलपमेंट हुई है, उस तरह की डेवलपमेंट नहीं हुई है, बल्कि डेवलपमेंट करनी अभी बाकी है। बहरहाल मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ ट्राइब। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी व नासिर।